आज से एक्सनेस में ट्रेड होना बंद हो गया। क्या आज से एक्सनेस में पैसा रखना सेफ नहीं है? ऐसा फैक्ट एक्सनेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, किसी को भी नहीं पता अभी। हर रोज दिखाता हूँ ये अकाउंट $5000 बनाया है। क्या आप आज के बाद इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर भी पाओगे? रजिस्ट्रेशंस इन योर रीजन आर अनअवेलेबल। क्या इसका मतलब एक्सनेस इंडिया से भाग गई है? हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, जब से इंडियन मार्केट में गेम चेंज हुई है, यानी कि सेबी ने अपने नियम बदले हैं, लॉट साइज बढ़ाया है भाई, उसके बाद एक्सपायरी चेंज की है, उसका भाई इंडियन मार्केट में लोगों को हो रहे लॉस से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लॉसेस 40% बढ़ गए हैं। बट एक चीज हुई है कि बहुत से ट्रेडर्स जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे, उन्होंने अपना ध्यान फॉरेक्स और क्रिप्टो की तरफ लगा लिया है, और इसका एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिला है इंडिया में रिसेंट डेज में कि भाई एक्सनेस ने, जो एक ऐसा फॉरेक्स ब्रोकर है कि जब भी आपके माइंड में फॉरेक्स ट्रेडिंग आता है तो आपके माइंड में सीधा एक्सनेस का ध्यान आता है। उसने इंडिया में अपने नई रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया है। अब भाई जब से ये न्यूज आ रही है ना, मेरी मेल्स में डीएम्स भरे पड़े हैं मल्टीपल क्वेश्चन से कि सर क्या हमें पैसा विड्रॉ कर देना चाहिए? सर वो इन्फ्लुएंसर तो ये क्या है कि एक्सनेस भाग जाएगी, पैसा लेके चले जाएगी, सारा पैसा निकालो। सर दूसरा पर्सन ये बात क्या है? सर कोई क्या है कि एक्सनेस का ये इंडिया से एग्जिट प्लान है। आज की वीडियो में मैं आपको सारी ये बातें क्लियर करके बताऊंगा कि भाई एक्सनेस ने इंडिया से क्यों नई रजिस्ट्रेशंस देना बंद किया है, इसका रीज़न क्या है, एक्सनेस की टीम से हमें क्या प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली है इसके ऊपर, और हाँ भाई साहब, क्या आप आज के बाद इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर भी पाओगे? इसके ऊपर भी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलने वाली है। और हाँ, आपको एक्सनेस के बारे में मैं ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर ने या किसी भी वीडियो बनाने वाले पर्सन ने नहीं बताए होंगे। तो भाई इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है ट्रेडिंग धाम। हम इस चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड। हर रोज रात को 9:30 पे एक वीडियो आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, और वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मेरा एक दूसरा चैनल भी है यूट्यूब पे जिसपे 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। जैसा प्यार आपने वहां पे दिखाया है वैसा ही यहाँ पे भी दिखाते हैं ना। क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, जैसे आपको पता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर गोल्ड आ जाता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपके करेंसी पेयर्स आ जाते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपके इंडेक्स आ जाते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपके फॉरेन के स्टॉक्स आ जाते हैं। तो भाई ये बहुत से ट्रेडर्स ना मैक्सिमम गोल्ड की तरफ अपना रुख बना चुके होते हैं, और फॉरेक्स में नंबर 1 ब्रोकर हमेशा से एक्सनेस रहा है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये एक मार्केट मेकर है। और भाई यहाँ पे आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी अच्छे मिलते थे, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता था काम करने के लिए, और इंडिया में लास्ट 15 सालों से ये काम करता आया था। बट सडनली इन्होंने 8 जुलाई को अनाउंस किया कि भाई हम इंडिया में नई रजिस्ट्रेशन देना बंद करने वाले हैं। ऐसा कुछ इन्होंने अपने पार्टनर्स को मेल भेजी, चेंजेस टू इंडिया रजिस्ट्रेशंस, यू कैन नो लॉन्गर रेफर न्यू क्लाइंट्स फ्रॉम इंडिया, करंट क्लाइंट्स आर नॉट अफेक्टेड। साथ में आज है 11, अगर आज आप एक्सनेस की वेबसाइट को ओपन करो और यहाँ पे रजिस्टर बटन पे जाओ तो आपको क्या देखने को मिलेगा? रजिस्ट्रेशंस इन योर रीजन आर अनअवेलेबल। क्या इसका मतलब एक्सनेस इंडिया से भाग गई है? क्या इसका मतलब आपका पैसा गया? चलिए भाई समझते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहली चीज तो मेल में उस दिन साफ साफ लिखा गया था, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन को अप्लाई होती है। एग्जिस्टिंग अकाउंट्स के विड्रॉज, डिपॉजिट, ट्रेडिंग सर्विसेज सब कुछ ऐसे की ऐसे चलती रहेगी। तो क्या आज एक्सनेस में ट्रेड हो पा रहे हैं? भाई ये मेरा बीटीसी का एक्सनेस का अकाउंट है, आपके सामने इसमें ट्रेड एक्टिव है, ट्रेड रनिंग है इस टाइम, और क्लोज्ड कल रात वाला पूरा का पूरा बीटीसी का मूव जो 2:30-3 बजे आया ना भाई, पूरा का पूरा मूव इसी अकाउंट में कैप्चर्ड है। आप देखो कैसे 1:15 से स्टार्ट होते हुए हम 1:18, 570, 617, 614, जितना बीटीसी ने हाई लगाया उतना हाई हम बीटीसी के साथ पूरा मोमेंटम एंजॉय करते हुए आए हैं। और अभी इसमें अकाउंट में एक ओपन पोजीशन चल रही है जिसमें $3-4 का लॉस चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझो, क्या आज से एक्सनेस में ट्रेड होना बंद हो गया? भाई आपके सामने रनिंग ट्रेड है बीटीसी में, और गोल्ड में भी आज के दिन पे मेरे अकाउंट में ट्रेड हुए हैं। क्या आज से एक्सनेस में पैसा रखना सेफ नहीं है? भाई मैं मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे अकाउंट्स का बैलेंस आपके सामने है। अगर एक्सनेस में आज से पैसा रखना सेफ ना होता तो क्या ये पैसा जब 8 जुलाई को मुझे मेल आई थी मैं विड्रॉ ना कर देता? भाई 27,000 एक अकाउंट में पड़ा है, 17,485 एक अकाउंट में पड़ा है।
मिला जुला के भाई कितना बैलेंस से बनता है हिसाब लगा लो, और INR में कितना बनता है वो कमेंट करके बता देना, आपकी मैथ्स कैलकुलेशन भी चेक हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। हाँ, टाइम टू टाइम विड्रॉ करते रहना चाहिए, अपने प्रॉफिट्स विड्रॉ करो। मेरा BTC का अकाउंट नियर टू $5000 के प्रॉफिट विड्रॉ करने पे है, तो वो मैं विड्रॉ करूंगा। विड्रॉल की वीडियो चाहिए होगी लाइव कि भाई क्या 11 तारीख के बाद एक्सनेस विड्रॉल अलाउ कर रहा है, आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, आपके सामने वीडियो बना के विड्रॉ करके दिखा दूंगा, चाहे शॉर्ट वीडियो बनाऊं चाहे लॉन्ग बनाऊं, जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे। तो भाई साहब ट्रेड भी हो रहे हैं, अकाउंट में बैलेंस भी पड़ा है। अब ये जो लोग कह रहे थे गंजे से लोग आके भाई यूट्यूब पे कि एक्सनेस देखा भाग गया, हमने तो पहले ही कहा था, समझो भाई हुआ क्या है। भाई एक्सनेस ने ना मई मंथ में, अगर आप बैक डेट पे जाओ थोड़ा सा, तो एक्सनेस ने मई मंथ में इंडिया में अपना एफिलिएट बिजनेस ऑलरेडी क्लोज कर दिया था। अब ये एफिलिएट बिजनेस क्या होता है, जैसे कोई आपको रेफर करता है अकाउंट ओपन कराने के लिए, उसे कमीशन मिलती है, इसे एफिलिएट मॉडल कहते हैं। तब भी बहुत सारी वीडियोस बनी थी कि एक्सनेस इंडिया से भागने लगे। भाई इन्होंने अपना एफिलिएट मॉडल बंद किया, बट तब इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर मॉडल ऑलरेडी इनका काम में था, वो मॉडल ऑलरेडी चल रहा था, जिसको पार्टनरशिप मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। वो मॉडल बन हुआ था, एफिलिएट होता है वेबसाइट पे एड चला दी, ये कर दी, इंडिया में इन्होंने बंद कर दिया था। अब समझो भाई हुआ क्या है। भाई इंडिया में अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का इतिहास उठा के देखोगे ना, तो ये अनरेगुलेटेड है अभी तक, एक तरह से ये लीगल ग्रे एरिया है जिसमें एक्सनेस जैसी कंपनीज काम कर रही हैं। और अगर मैं बात करूं एक्सनेस, एक्सएम, कोई भी ब्रोकर हो, FTSM हो, चाहे FX Pro हो, चाहे WinPro FX हो, कोई भी ब्रोकर हो इंडिया में फॉरेक्स का, कोई भी ब्रोकर, चाहे ऑक्टा FX हो, ये लीगल नहीं है, ठीक है। ये सब अनरेगुलेटेड एरिया में काम करते हैं। अब भाई क्या हुआ, अगर आप टॉप ब्रोकर्स का भी डाटा उठा के देख लो, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, एक्सनेस के बाद जो सेकंड टॉप पे ब्रोकर्स आते हैं इंडिया में, ठीक है, इंडियन क्लाइंट्स की बात करें तो उनकी क्लाइंटेज जो है वो लगभग 50 से 60 हज़ार है। ये भी मैं बहुत टॉप के कॉम्पिटिटर्स को कह रहा हूँ, जो एक्सनेस के टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी क्लाइंटेज है 50 से 60 हज़ार लोग इंडिया में। और एक्सनेस अकेले के इंडियन क्लाइंट्स की बात करें तो आज के डेट में ये 10 लाख प्लस क्लाइंट्स इंडिया में सर्व कर रहे थे। तो द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो ये इंडिया से जनरेट कर रहे थे वो आप खुद सोच सकते हो। और लास्ट 2-3 सालों में जब से इंडिया में ये इंडियन मार्केट का इशू हुआ है, फॉरेक्स की तरफ लोग भागे हैं, इंडिया एक्सनेस की टॉप 3 कंट्रीज में आ चुका है। यानी कि एक्सनेस 35 कंट्रीज में काम करता है, सिर्फ इंडिया में तो कर नहीं रहा, उसमें से टॉप 3 कंट्रीज में इंडिया का नाम आता है वॉल्यूम्स के हिसाब से। तो भाई एक चीज जो इंडिया में अनरेगुलेटेड है, एक चीज जिसके ऊपर इंडिया में FEMA PMLA अप्लाई होती है, उसको एक ब्रोकर इंडिया में करा रहा था और उसके पास इतना बड़ा क्लाइंट नंबर आ जाता है कि अब उसको खुद ही डर लगने लग पड़ता है कि भाई कहीं पे मेरे पे एक्शन ना हो, मैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रिटेन कर लूँ यहाँ से, मैं नए क्लाइंट्स के पीछे मत भागूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने ह्यूज क्लाइंट बेस के साथ बैठा हूँ कि कोई भी ABCDEFGH ब्रोकर मेरा कभी आके मुकाबला नहीं कर सकता इस स्पेस में। सबसे पहला मेजर रीज़न तो यही था भाई कि अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को सेफ गार्ड किया गया है यहाँ, क्योंकि सपोज अब एक्सनेस इंडिया में नहीं प्रेजेंट, इनकी ऐप आज से प्ले स्टोर पे बंद हो गई है, ऐप स्टोर पे बंद हो गई है, आपको नहीं दिखेगी, अगर आपके फोन में ऑलरेडी है तो चलती रहेगी। तो भाई अब क्या है, अब गवर्नमेंट एक्सनेस पे कभी भी ऑक्टा FX जैसे एक्शन नहीं ले सकती। ऑक्टा FX का आपको पता है ना, ऑक्टा FX ऐसा ब्रोकर है जो IPL स्पॉन्सर करता है इंडिया में, और ED के ऐसे एक्शन हुए ऑक्टा FX के ऊपर कि भाई ऑक्टा FX के ओनर को इंडिया छोड़ के भागना पड़ा और उनकी जो बाहर की प्रॉपर्टीज थी उसको भी सीज कर दिया गया। ऐसा ही कुछ डर एक्सनेस के माइंड में भी सता रहा था इस टाइम पे, जिसके कारण एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को होल्ड करने के लिए ये काम किया गया है, चाहे समझो चाहे ना समझो। दूसरा, आज एक ऐसा फैक्ट एक्सनेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिसके बाद भाई पूरी कम्युनिटी हिल जाएगी और ये किसी को भी नहीं पता अभी तक। एक्सनेस इंडिया में अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है नया, जो प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड होगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो फॉरेक्स प्लेटफॉर्म होगा, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म होगा, इसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा। उस प्लेटफॉर्म का नाम ऐसे कुछ वर्ड से स्टार्ट होता है, एंड वाले लेटर्स आप समझ लेना क्या है, मैं एंड वाले लेटर्स नहीं बताना चाहता। फ्यूचर में आपको ये प्लेटफॉर्म आने वाले 3-4 महीने में इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड दिखेगा। तो भाई जब भी एक कंपनी अपनी दूसरे सिस्टर कंसर्न को इंडिया में रजिस्टर कराने आई है, ठीक है, तो उसको पहले जो वो इंडिया में काम कर रही थी, जो रेगुलेटेड नहीं था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा,
लीगल नहीं था, उसको वो सारे काम इंडिया से बंद करने पड़ेंगे, तभी वो इंडिया में एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म लेके आ पाएंगे। ठीक है, और ये बहुत बड़ा खुलासा आज जो मैं एक्सनेस के बारे में कर रहा हूँ आपके सामने, और ये बाइनेंस ने भी किया था। जब भाई बाइनेंस FIU रजिस्टर होने के लिए गई थी ना, तो उन्होंने कुछ देर के लिए अपने सारे काम पॉज पे लगा दिए थे। वही एक्सनेस ने किया है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स चल रहे हैं, ट्रेड कर पा रहे हैं, डिपॉजिट विड्रॉल भी हो पा रहा है, आराम से हो पा रहा है। आप करके देखो अपने एक्सनेस से, विद इन मिनट्स आपके अकाउंट में डिपॉजिट विड्रॉल होगा। और भाई जितना फास्ट इनका डिपॉजिट विड्रॉल आज की डेट में भी है ना, कोई ब्रोकर मैच नहीं कर सकता। हाँ, फ्यूचर में ऑब्वियसली अब एक्सनेस इंडिया में नहीं है, आएगा या नहीं, 3-4 महीने के लिए बंद हुआ है या हमेशा के लिए बंद हुआ है, इसके बारे में कह नहीं सकते। बट अभी एक तीसरा फैक्ट भी आपको बताना चाहता हूँ। जो चीज एक्सनेस ने आज इंडिया में की है, यही सेम सिस्टम इन्होंने जापान में किया था आज से ऑलमोस्ट कुछ टाइम पहले। ठीक है, 1-1.5 साल हो चुका हुआ है, और आज तक जापान में इन्होंने दोबारा अपनी नई रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं की। और इसका सिंपल सा लॉजिक यही है भाई कि जब भी किसी एक कंट्री से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं ना, बेसिकली फॉरेक्स में क्या होता है, जब कोई ब्रोकर बनता है तो मल्टीपल जगहों पर रजिस्टर होता है। कोई मॉरिशियस में, साइप्रस में, सेशल्स में, दुबई, DFSA के अंडर, तो मल्टीपल अथॉरिटीज़ के पास रजिस्टर होता है। और हर कंट्री में काम करने के लिए वो एक डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को यूज़ करता है। जैसे इंडिया में ज़्यादातर शायद सेशल्स से काम करते हैं ब्रोकर, ठीक है, सेशल्स के लाइसेंस पे करते हैं जो फॉरेक्स वाले काम करते हैं। तो भाई अब उनके पास इतना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आ चुका हुआ है, तो हो सकता है वो फ्यूचर में अपनी एक सिस्टर कंसर्न के थ्रू इंडिया में काम स्टार्ट करें, जैसा कि उन्होंने जापान में किया है। अगर जापान में आज तक दोबारा रजिस्ट्रेशंस नहीं ओपन हुई, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इंडिया में भी ये हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ कहने की बातें हैं, 2 महीने में वापस आ जाएगा एक्सनेस, 3 महीने में वापस आ जाएगा, नहीं आएगा। बट यस, जापान में ट्रेडर्स का पैसा सेफ है। 1.5 साल से वो आपको एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन देता है कि भाई इंडिया में भी किसी का पैसा लेके तो भागने वाले ये नहीं है, किसी के डिपॉजिट विड्रॉल रोकने वाले ये नहीं है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आप बैंक के थ्रू, UPI के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल करते हो, तो आप तो पहले ही गलत चीज़ कर रहे थे। मैं आपको कई बार वार्न कर चुका था कि अगर आप कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर यूज़ करते हो, तो भाई डिपॉजिट विड्रॉल कभी भी अपने UPI या बैंक पेमेंट से मत करो। मैं कई बार आपको वार्न कर चुका था, वो नहीं है सही, क्योंकि इंडिया में ये अनरेगुलेटेड है और आपके बैंक ही आपका अकाउंट सबसे पहले फ्रीज कर देंगे। तो उस जगह पे तो आप खुद गलत है, उसको आप DT के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू विड्रॉल करो, आसानी से आपके विड्रॉल्स प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई मेरे लिंक के नीचे रजिस्टर्ड है, मतलब मेरे साथ पार्टनर है एक्सनेस में, और आपका विड्रॉल नहीं हो पाया क्रिप्टो में, तो मुझे बता दो भाई, मैं करा दूंगा। ठीक है, मैं एक्सनेस को कह के करा दूंगा। डिपॉजिट विड्रॉल रोकने वाले नहीं है, ना जापान में रुका ना इंडिया में रुका। और आप एक चीज़ समझो, एक कंपनी जो 35 कंट्रीज में काम कर रही है, क्या वो एक कंट्री में डिपॉजिट विड्रॉल रोक के या भाग के अपना नाम बाकी रिमेनिंग 34 कंट्रीज में भी खराब कर देगी? भाई रिसेंटली मैं एक्सनेस के इवेंट पे गया था, मलेशिया में इनका इवेंट था, वहां पे 35 कंट्री से इनके पार्टनर्स आए हुए थे। ठीक है, तो हमने मल्टीपल पार्टनर साथ इंटरेक्ट भी किया, पता भी चला कि हर जगह एक्सनेस ही खुद में एक टॉप ब्रोकर बन के आ रहा है। तो क्या सिर्फ इंडियन मार्केट में से पैसा निकालने के लिए वो अपने बाकी काम खराब कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई। ये जो आपको लोग इस टाइम यूट्यूब पे चिल्ला के कह रहे हैं ना, देखा हमने तो कहा ही था एक्सनेस बंद होना है, हमने तो ये कहा ही था, ये तो काम ही गलत है, ये तो ऐसे वैसे, करने का तरीका होता है काम को। अब मेरे पास एमिरेट्स आईडी है, आई हैव द गोल्डन वीज़ा, तो मैं इंडिया में बैठ के कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको अपने दुबई के अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ। तो ये करने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते। मैं आगे भी वीडियोज़ बना के आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। तो ये चीज़ समझो, अगर आपको कोई मार्केट पसंद है, आप उस मार्केट से पैसा बना पा रहे हो। मैंने भाई यहाँ पे सिर्फ BTC में पिछले 1.5 महीने में हर रोज दिखाता हूँ ये अकाउंट $5000 बनाया है, यानी कि 5 लाख रुपए। किसी की सैलरी नहीं होती भाई। तो जब ये बनाया है भाई, तो बनाने के लिए अगर मुझे एमिरेट्स आईडी गोल्डन वीज़ा लेना भी पड़ा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ समझो, आप ये समझनी पड़ेगी। एमिरेट्स आईडी का क्या खर्चा आता है? 10,000 रुपये महीना, ठीक है ना, ये खर्चा आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो भाई ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। आपको मैंने मोटा मोटा रीज़न बताया। नंबर 1, इंडिया में नंबर ऑफ क्लाइंट्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि अब इन क्लाइंट्स को ही प्रोटेक्ट कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, एक सिस्टर कंसर्न इंडिया में आ रही है, जिसका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको यूट्यूब पे किसी ने बताया भी नहीं होगा, ELL। चलो एक वर्ड आपको और बता देता हूँ, एक लास्ट वर्ड है, या किसी को पता तो बता देना, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको मैंने बताया हुआ है अपने प्राइवेट सेशंस में, उनको पता है इसका एग्जैक्ट नाम, तो उन्होंने बताना होगा, नीचे रिवील करना होगा तो कर देना।
और नंबर 3 भाई, अगर जापान में जहां पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन आज से काफी देर पहले बंद की थी वहां पे किसी का पैसा लेके नहीं भागे तो इंडिया से कैसे भाग जाएंगे? समझो ये चीज। कोई भी ब्रोकर अपना नाम एक कंट्री में बंद करके पूरे वर्ल्ड में खराब नहीं करेगा। अगर फ्यूचर में इंडिया से एग्जिट भी देंगे ना तो सबका पैसा देने के बाद देंगे। बाकी भाई पॉइंट देखो, ब्रोकर तो इंडिया में भी रेगुलेशन के बाद, मैं ब्रोकर का नाम नहीं दूंगा, रिसेंट टाइम्स में आपको पता है केस हुआ था आज से 4-5 साल पहले, जहां पे एक बहुत बड़ा ब्रोकर पैसा लेके चला गया था और वो पैसा आज तक वापस नहीं मिला। और वो इंडियन ब्रोकर था जो इंडियन मार्केट में काम करता था, जगह जगह ऑफिसेज भी थे, हुआ था। तो भाई अगर इंडिया में रहता हुआ कर सकता है तो बाहर का भी कर सकता है। बट द पॉइंट इज, समझो आप, जितना बड़ा ब्रोकर है वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो एक मार्केट को खराब करने के लिए भाई पूरी दुनिया में अपना नाम खराब करेगा। समझो इस चीज को, सीखो। और हाँ, कोई भी ब्रोकर आ जाए फॉरेक्स का, मैं आज की डेट में भी कहना चाहूंगा, ठीक है, मैं भी अब दूसरा ब्रोकर ज्वाइन करूंगा क्योंकि नया अकाउंट किसी टाइम खुलवाना होता है, कोई नया बॉट एक्टिवेट करना होता है, सेम अकाउंट पे नहीं एक्टिवेट होते मल्टीपल बॉट्स। मैं भी किसी ना किसी दूसरे ब्रोकर पे जाऊंगा, आपको भी बताऊंगा, मैं भी चूज कर रहा हूँ अपना ब्रोकर। बट तब भी आपको कहना चाहूंगा, ना एक्सनेस जैसा कोई था फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ना कभी होगा। ये दी बेस्ट ब्रोकर था, दी बेस्ट प्लेटफॉर्म था और है अभी भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए। अगर आप आज तक एक्सनेस के क्लाइंट नहीं थे तो अपनी बुरी किस्मत समझो, अगर आप थे तो समझो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं आज भी एक्सनेस में ट्रेड कर पाऊँ, जबकि बाकी आने वाली जनरेशन नहीं कर पाएगी इंडिया में ट्रेड। उनको बाहर का अपना कोई प्रूफ बनाना पड़ेगा या बाहर की किसी कंट्री का कोई रेजिडेंस प्रूफ यूज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप आपको समझ में आया इन डिटेल। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।